क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। टू ग्रुप x प्लस का 4 2x 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 x प्लस का 4 2x 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 x प्लस का 4 इक्वल टू 5x प्लस का 4 4 माइनस x का होल स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए हमें 5x पर 4 कैसे आ रहा है, हमने देखा 2x और 2x 4x में एक x ऐड करेंगे 5x प्लस का 4। इसका मतलब हमें तीनों कॉलमों को जोड़ना पड़ेगा। मैं C1 को चेंज कर रहा हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3। इन तीनों को ऐड करूंगा 5x प्लस 4, इन तीनों को ऐड करूंगा 5x प्लस 4, इन तीनों को ऐड करूंगा 5x प्लस 4। C2 को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ वैसे ही, C3 को चेंज नहीं कर रहा हूँ वैसे ही। इसमें हमारा 5x प्लस 4 कॉमन है, 1 1 1 ये बचेगा। मैंने आपको एक नियम बताया होगा, सारलेख में पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में चेंज करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए मैंने इस वाले कॉलम को रो में चेंज कर दिया, इस वाले कॉलम को रो में चेंज कर दिया, इस वाले कॉलम को रो में चेंज कर दिया। मैंने एक बात और बताई थी, मैंने कहा था सारलेख को हल करने के लिए पहली पंक्ति में कम से कम 2 शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। बनने से बन जाएगा 0, बनने से बन जाएगा 0। अर्थात मैं C1 को चेंज कर रहा हूँ, C1 माइनस C2, C2 को चेंज कर रहा हूँ, C2 माइनस C3। देखिए बनने से बन जाएगा 0, इसमें से इसे लेस करेंगे x माइनस का 4, इसमें से इसे लेस करेंगे 0। बनने से बन जाएगा 0, इसमें से इसे लेस करेंगे 4 माइनस का x, इसमें से इसे लेस करेंगे x माइनस का 4। ठीक, 1 2x x प्लस 4। एक बार में मैं केवल 2 ही प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, अर्थात 2 ही, ठीक है, प्रॉपर्टी लगा सकते हैं 2 ही, ठीक है, अर्थात 2 ही ऑपरेशन लगा सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। अगली बार में इस x माइनस 4 को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 4 माइनस x। आप कहोगे सर क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे सिद्ध करना है 4 माइनस x, इसलिए मैंने इसलिए किया। ऐसे इसको 4 माइनस x, ये वैसे इसमें हमारे इस वाले कॉलम में 4 माइनस x कॉमन, 0 माइनस का 1 0 बचेगा। इस वाले कॉलम में 4 माइनस x कॉमन, 0 1 माइनस का 1 बचेगा। तीसरा कॉलम वैसे। फिर इसका क्या कर दिया है मैंने, एक्सटेंशन कर दिया है, अर्थात विस्तार। ये पहला 0 हो जाएगा, दूसरा 0, तीसरा पहली पंक्ति तीसरा स्टेप छुपाएंगे, माइनस माइनस प्लस का 1 0 0। सिंप्लीफाई करेंगे 1 ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा क्या होगा, LHS इक्वल टू RHS। ये काफी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से। इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 लिखा है 2 ग्रुप y प्लस का k y प्लस का k y प्लस का k इक्वल टू k स्क्वायर 3y प्लस का k। अब हमें ये देखना है 3y प्लस का k कैसे आएगा। y बाई 2y में एक y प्लस k ऐड करेंगे 3y प्लस का k। अर्थात हमें क्या करना है, C1 को हम चेंज कर ले रहे हैं, तीनों कॉलमों को ऐड कर रहे हैं। इन तीनों को ऐड करेंगे 3y प्लस का k, इन तीनों को ऐड करेंगे 3y प्लस का k, इन तीनों को ऐड करेंगे 3y प्लस का k। कुछ छात्र कह रहे हैं ऐड करके आप लिखते कहाँ हो भाई, ये लिखा है, ये चेंज देखिए C1, इन तीनों को ऐड करेंगे C1 कॉलम में लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे C2 लिख दूंगा तो C2 वाले कॉलम में लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे C3 लिख दूंगा तो C3 वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इसमें 3y प्लस का k कॉमन है, 1 1 1। मैंने आपको एक नियम बताया था, नियम क्या बताया था, किसी भी सारणी की पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में चेंज करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने इस वाले कॉलम को रो में चेंज कर दिया, इस वाले कॉलम को रो में चेंज कर दिया, इस वाले कॉलम को रो में चेंज कर दिया। एक नियम मैंने और बताया था, क्या मैंने कहा था, सारणी को हल करने के लिए पहली पंक्ति में
कम से कम 2 शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। 1 में से बन जाएगा 0, बन रहा है ना, 1 में से बन जाएगा 0, बन रहा है ना। लेकिन और एक चीज मैंने बताई थी, सारणिक में हम केवल एक बार में 2 ही ऑपरेशन या 2 ही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तीनों प्रॉपर्टी एक साथ नहीं लगा सकते। देखिए C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 माइनस C2, C2 को चेंज कर रहे हैं, C2 माइनस C3। 1 में से बन जाएगा 0, y में से y प्लस का k जाएगा माइनस का k, y में से y जाएगा 0, 1 में से बन जाएगा 0, y प्लस k में से y जाएगा प्लस का k, y में से y प्लस का k जाएगा माइनस का k। तीसरा कॉलम सेम। अब इसमें हमारा k कॉमन, 0 माइनस का 1 0 बचेगा, इसमें हमारा k कॉमन 0 1 माइनस का 1, तीसरा कॉलम सेम। अब हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन कर देंगे, k स्क्वायर एक्सपेंशन, पहला 0 दूसरा 0 1, पहली पंक्ति तीसरा टर्म माइनस और माइनस प्लस का 1 0। ठीक, सिंप्लीफाई करेंगे, हम देख रहे हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 1 सुपर मोस्ट है। टू प्रूव a माइनस का b माइनस का c 2a 2b b माइनस का c माइनस का a 2b 2c c माइनस का a माइनस का b इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। बहुत ही मूल क्वेश्चन है, इसे बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, ध्यान से देखिए। हमें क्या सिद्ध करना है, पहले हमारा टारगेट क्या है, a प्लस b प्लस c। कुछ छात्र कह रहे हैं सर ये हमने LHS ले ली, कुछ छात्र कह रहे हैं तीनों को ऐड कर लेंगे, नहीं बन रही बात। हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे, ये रो में ऐड हो रहे हैं। मैंने आपको जो जितने भी क्वेश्चन हैं सब कॉलम से कराए हैं, तो मेरा एक नियम है, मैं सारे क्वेश्चन कॉलम से ही कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक नियम पढ़ाया था, अगर किसी भी कॉलम को पंक्ति में चेंज या पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर लें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो मैंने इस वाले रो को कॉलम में चेंज कर दिया, इस वाली रो को कॉलम में चेंज कर दिया, इस वाली रो को कॉलम में चेंज कर दिया। फिर मैंने क्या करा है, इन तीनों को मैं ऐड करके देख रहा हूँ, a प्लस b प्लस c हो रहा है। कुछ छात्र कैसे, अरे भाई a 2b में से एक b जाएगा प्लस का b, 2c में से एक c जाएगा प्लस का c। इसी प्रकार इसमें भी a प्लस b प्लस c हो रहा है, इसी प्रकार इसमें भी a प्लस b प्लस c हो रहा है। तो मैं पहले कॉलम को चेंज कर रहा हूँ और तीनों कॉलमों को ऐड कर रहा हूँ। तीनों कॉलमों को मैंने ऐड किया, a प्लस b प्लस c आया। इस बार इन तीनों को ऐड किया, a प्लस b प्लस c आया। इन तीनों को ऐड किया, a प्लस b प्लस c आया। सेकेंड कॉलम को मैंने कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सेम रहेगा। थर्ड कॉलम को कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सेम रहेगा। अब मैंने देखा है कॉलम नंबर C1 में सब a प्लस b प्लस c हमारा क्या है, कॉमन, 1 बचेगा 1 बचेगा 1 बचेगा। फिर वही बात आ गई, मैंने कहा था अगर किसी सारणी की पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मैंने इस वाले कॉलम को रो में चेंज कर दिया है, इस वाले कॉलम को रो में चेंज कर दिया है, इस वाले कॉलम को रो में चेंज कर दिया है। मैंने एक नियम और पढ़ाया था, मैंने कहा था सारणी को हल करने के लिए पहली पंक्ति में कम से कम 2 शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। 1 में से बन जा रहा 0 आ रहा, 1 में से बन जा रहा 0 आ रहा, अर्थात पहले कॉलम को चेंज कर रहा हूँ C1 माइनस C2, दूसरे कॉलम को चेंज कर रहा हूँ C2 माइनस C3। 1 में से बन जाएगा 0, 2b में से इसे लेस करूंगा a प्लस b प्लस c, 2c में से 2c जाएगा 0, 1 में से बन जाएगा 0, b माइनस c माइनस a से 2b लेस करूंगा माइनस का a माइनस का b माइनस का c बचेगा, 2c में से इसे लेस करूंगा a प्लस b प्लस c बचेगा। तीसरा कॉलम सेम, क्योंकि एक बार में केवल हम 2 ही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, अर्थात 2 ही ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक, इसमें से मेरा a प्लस b प्लस c पहले था, इस वाले कॉलम से a प्लस b प्लस c कॉमन 0 1 0। इसमें से मैं माइनस का कॉमन ले रहा हूँ, a प्लस b प्लस c बचेगा, बाकी सब सेम है। अब मैं इस वाले ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c का होल
स्क्वायर, इससे हमारा a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, यहाँ बचेगा 0 0 1 और यहाँ बचेगा माइनस का 1 1 2b c माइनस का a माइनस का b। अब मैं क्या करूंगा, ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, इसका एक्सपेंशन कर दूंगा, सॉल्व करूंगा। हम देख रहे हैं LHS इक्वल टू RHS, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इसका पार्ट नंबर सेकंड, इसका पार्ट नंबर सेकंड देखिए, x प्लस वाई प्लस का 2z, x वाई जेड वाई प्लस जेड प्लस 2x वाई जेड x जेड प्लस x प्लस का 2y इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। ये हमारी क्या है, LHS। हम C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, इन तीनों को ऐड करेंगे, 2x प्लस का 2y प्लस का 2z हो जाएगा। पूछा था कैसे, x और x 2x y y 2y 2z, तो ही इसी प्रकार इन तीनों को ऐड किया, इसी प्रकार इन तीनों को ऐड किया। फिर हमने देखा 2x प्लस का 2y प्लस का 2z पहले कॉलम में कॉमन है, कॉमन ले लिया, 1 1 1 बचा। फिर मैंने आपको एक नियम बताया था, अगर हम किसी सारणी की पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें से हमारा 2 कॉमन है, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, और इसको हम कॉलम को स्तंभ कॉलम को पंक्ति और पंक्ति को कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, इस वाले कॉलम को मैं रो में चेंज कर रहा हूँ 1 1, इस वाले कॉलम को रो में चेंज कर रहा हूँ x वाई प्लस का जेड प्लस का 2x और x। ठीक, इस वाले कॉलम को रो में चेंज कर रहा हूँ वाई और जेड प्लस का x प्लस का 2y। ठीक, फिर मैंने आपको एक नियम बताया था, पहली पंक्ति में कम से कम हम 2 शून्य बनाने का प्रयास करते हैं, वो हमारे पास बन रहे हैं। C1 को चेंज कर रहा हूँ, C1 माइनस C2, C2 को चेंज कर रहा हूँ, C2 माइनस C3। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड बनने से बन जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा 0, इसमें से इसे लेस करूंगा तो बचेगा हमारा माइनस का x माइनस का y माइनस का z, इसमें से इसे लेस करूंगा 0, इसमें से इसे लेस करूंगा 0। ठीक है, इसमें से इसे लेस करूंगा तो बचेगा x प्लस y प्लस का z बचेगा, और ठीक है इसमें से इसे लेस करूंगा तो माइनस का x और माइनस का y माइनस का z बचेगा। तीसरा कॉलम से 1 x z प्लस का x प्लस का 2 1। अब हम क्या देख रहे हैं, देखिए ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस का y प्लस का z। ठीक, इसमें 0, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, x प्लस y प्लस का z हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, और 0 ये x प्लस y प्लस z हमारा ऐसे ही, इसमें से हमारा माइनस का कॉमन x प्लस का y प्लस का z हो जाएगा, ये 1x z प्लस का x प्लस का 2y बचेगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, 2x प्लस का y प्लस का z, इसमें इस वाले कॉलम में हमारा x प्लस y प्लस z कॉमन। ठीक है, इस वाले कॉलम में x प्लस y प्लस z कॉमन। ठीक है, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे 0 माइनस का 1 0, यहाँ पर कॉमन ले लिया हमने तो 0 1 माइनस का 1, यहाँ तीसरा कॉलम सेम है, उसमें चेंज नहीं कर रहे हैं, x z प्लस x प्लस का 2 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y प्लस z का होल क्यूब, इसका हम क्या कर देंगे, एक्सपेंशन कर देंगे, 0 पहला 0 है, दूसरा 0 प्लस 1, पहली पंक्ति तीसरा पक्ष पाएंगे, माइनस का प्लस का 1 माइनस का 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2x प्लस का y प्लस z का
होल क्यूब, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे 1 आएगा, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। हम देख रहे हैं LHS और इक्वल टू क्या है RHS, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में।